So it is chapter 6 जनरल माइकोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइकोलॉजी क्या होती है। तो मेडिकल माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगाई। द नेम फंगस इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइकेस, जिसका मतलब क्या होता है मशरूम, और मशरूम एक एडिबल फंगस होती है। तो इसने क्या बोला है कि मेडिकल माइकोलॉजी जो है वो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो फंगाई होती है उनकी स्टडी करते हैं। वो एक जो फंगस वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड माइकेस से आया है जिसका मतलब मशरूम होता है, और मशरूम एक एडिबल फंगस है। जो फंजाई होती है वो बैक्टीरिया से बहुत तरीके से डिफ़र करती है, ठीक है, और बाकी यूकैरियोट से भी बहुत तरीके से डिफ़र करती है। सबसे पहले जो फंजाई होती है वो यूकैरियोटिक होती है, और इसके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक रिजिड सेलुलर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, और बीटा ग्लूकन्स प्रेजेंट होता है। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड तो हमें पहले से पता था, बीटा ग्लूकन्स हमें याद करना है। फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अर्गोस्टेरोल इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अर्गोस्टेरोल। जो फंजाई हैं वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे लैक क्लोरोफिल एंड डिवाइड बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स बाय प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स। तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मीन्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने स्पोर्स को। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि वो कैसी दिख रही है। तो इस बेसिस पे हम 4 तरीके से बांटते हैं, यीस्ट, यीस्ट लाइक, मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यीस्ट। तो यीस्ट जो होती है वो राउंड टू ओवल सेल्स होती हैं जो एसेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बडिंग। तो मतलब हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। दे ग्रो एज राउंड टू ओवल सेल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड एज बडिंग, इन विच द सेल्स फॉर्म द प्रोट्रूबरेंस विच एनलार्ज एंड इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो इसमें क्या होता है कि प्रोट्रूबरेंस बनती है, ठीक है, बड़ी होती है और फिर इवेंचुअली सेपरेट हो जाती है पेरेंट सेल से। इसके हम 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे यीस्ट के, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। तो नॉन पैथोजेनिक तो हमें बचपन से याद होती है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, पैथोजेनिक वाली अब हम याद करेंगे, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। तो हम नई यीस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो नियोफॉर्मेंस, क्रिप्टोकोकस, ये क्या कोज करती है, मेनिंजाइटिस कोज करती है और पैथोजेनिक होती है क्योंकि मेनिंजाइटिस कोज कर रही है। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है यीस्ट लाइक। यीस्ट लाइक का एग्जांपल क्या होता है, कैंडिडा। इसमें क्या होता है कि जो बड जो होता है ना वो अटैच रहता है मदर सेल के साथ। ठीक है, उसके बाद वहीं पर इलोंगेट करता है और रिपीटेड बडिंग करता है और वहाँ पर चेन बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और उनको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इलोंगेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो हाइफे। ठीक है, और ट्रू हाइफे से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हर सेप्टा के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसी है, देखो कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूडो हाइफे। ठीक है, और चेन बनेंगी इलोंगेटेड सेल्स की जिसको बोल रहे हैं सूडो हाइफे, और वो हमेशा अटैच रहेंगी, वो चेन जो है वो अटैच रहेगी मदर सेल के साथ। इसका एग्जांपल याद कर लो अच्छे से, कैंडिडा। उसके हमने क्या पढ़े थे, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। यीस्ट के 2 एग्जांपल्स होते हैं। जो पैथोजेनिक वाला होता है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो मेनिंजाइटिस कोज करता है, और नॉन पैथोजेनिक का सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, फिर है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे फिलामेंट्स बना सकते हैं, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स बना सकते हैं अप टू 2 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। अब हाइफे जो होते हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और नॉन सेपरेट भी हो सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसवर्स वॉल जो है वो बनाएंगे। ठीक है, और नॉन सेपरेट का मतलब क्या होता है कि कोई ट्रांसवर्स वॉल नहीं बनेगी। तो उनके न्यूक्लियस कैसे होंगे, लाइक दिस, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिनोसेप्टिक। ठीक है, उसके बाद है हाइफे ग्रो कॉन्टिन्यूसली एंड फॉर्म अ ब्रांचिंग टेंगल्ड मास ऑफ ग्रोथ कॉल्ड एज माइसीलियम। तो आपसे अगर कोई माइसीलियम की डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या बतानी है कि जब हाइफे बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और एक ब्रांचिंग टेंगल्ड मास बना लेते हैं तो उसकी वजह से माइसीलियम बनते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्रोथ पैटर्न। अब ये कल्चर मीडियम पे कैसे ग्रो करेगा माइसीलिया, उसके बेसिस पे हम इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एरियल और वेजिटेटिव। एरियल कौन सा होगा, जो सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा अबव द सरफेस, तो वो हवा में है तो एरियल होगा। ठीक है, और ऑन द सरफेस तो वेजिटेटिव होगा। ठीक है, फिर जो मोल्ड्स होते हैं वो भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रू मोल्ड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, राइजोपस एंड म्यूकर। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। ट्रू मोल्ड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, पेनिसिलिन, हमने सुन रखी है पेनिसिलिन। ठीक है, तो एक तो हम राम पढ़ते थे, तो राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर, फिर पेनिसिलिन एंड
डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, तो देखो आर से क्या है राइजोपस, ए से क्या है एस्परजिलस, एल्ब्यूगो नहीं है यहाँ पे, एस्परजिलस, देन एम से क्या है म्यूकर, पी से क्या है पेनिसिलियम और डी से क्या है डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग डायमॉर्फिक फंजाई के ऊपर। तो डायमॉर्फिक फंजाई क्या होती है, जो 2 टेम्परेचर्स के ऊपर सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, जिसके 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर वो मोल्ड वाली फॉर्म होगी और किस टेम्परेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट वाले टेम्परेचर के ऊपर, जो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे अगर वो मोल्ड की फॉर्म में है, और अगर वो यीस्ट की फॉर्म में है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी 2 फॉर्म्स है। डायमॉर्फिक मतलब 2 फॉर्म्स है, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक 37 डिग्री सेल्सियस पे। इस 37 पे तो क्या है यीस्ट और 25 पे क्या है मोल्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मली डायमॉर्फिक बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि एक बार क्या होता है, पीएम होता है, जो एच.सी. वर्मा जो हैं उनके साथ जाते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, पब में जाते हैं। ठीक है, और वो लोग बीड़ी पीते हैं। ठीक है, ट्रिक है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो पीएम जो है वो एच.सी. वर्मा के साथ पब में गए, उन्होंने बीड़ी पी, तो किसी ने उनकी फ़ोटो ले ली, तो कैमरा इमेज उनकी ले ली और फिर स्क्रीनशॉट भी ले लिया सेव करने के लिए। ठीक है, तो पीएम विद एच.सी. वर्मा गोज इन पब, ठीक है, बीडीपी, कैमरा इमेज एंड देन स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब ये जो स्क्रीनशॉट है एकदम अच्छे से ना कैप्सूल के अंदर उन्होंने एकदम हर टिश्यू और हर एक प्लाज्मा को एकदम बिल्कुल बता के रखा है कि ऐसी चीज़ हुई थी। ठीक है, हमने ये ट्रिक कैसे याद करी है, एकदम कैप्सूल के अंदर हमने बिल्कुल अच्छे से हिस्टो और प्लाज्मा को बता के। ठीक है, तो अब देखो पहला एग्जाम्पल इसका हिस्टो प्लाज्मा कैप्सूलेटम। तो एक कैप्सूल है जिसके अंदर अपना टिश्यू है, हिस्टो है और प्लाज्मा है, उन दोनों को हमने बता रखा है कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूलेटम। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जांपल है बीडी। तो बीडी से हो जाएगा ब्लास्टो, अब बीडीपी को तो ब्लास्ट भी तो होगा, तो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, और फिर थोड़ी इचिंग भी होगी स्किन के अंदर, तो डर्मेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद कैमरा इमेज। तो कैमरा इमेज से क्या है, कॉक्सीडायोड्स, जो फिजिक्स में डायोड्स पढ़ते थे ना, तो कॉक्सीडायोड्स इमिटिस। ठीक है, कॉक्सीडायोड्स इमिटिस। उसके बाद पब में गए थे तो पीबी, तो पैराकॉक्सीडायोड्स, हमने कॉक्सीडायोड्स पढ़ लिया था, पैराकॉक्सीडायोड्स ब्रेसिलिनिस। ठीक है, ब्रेसिलिसिन्स। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर पीएम गया था, तो पीएम गए थे तो पीएम से होगा पेनिसिलियम मार्नेफी। ठीक है, पेनिसिलियम मार्नेफी। और उसके बाद स्क्रीनशॉट लिया था, तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या हो जाएगा, स्पोरोथ्रिक्स शेनकी। ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स शेनकी, जो भी इनके प्रोनाउंसिएशन है देख लेना एक बार। तो देखो एक बार खुद से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था कि पीएम गया था, तो पी से क्या होगा पेनिसिलियम, और एम से क्या होगा मार्नेफी। ठीक है, पेनिसिलियम मार्नेफी। उसके बाद एच.सी. वर्मा के साथ गए थे, है ना, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूलेटम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सूलेटम। ठीक है, कहाँ गए थे, पब में गए थे, तो इस वाले पब से क्या बनेगा, पैराकॉक्सीडायोड्स ब्रेसिलिनिस। ठीक है, पैराकॉक्सीडायोड्स ब्रेसिलिनिस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पी थी, बीडी पी थी, तो बी और डी, अब बीडी से ब्लास्ट होता था, तो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। फिर सीआई कैमरा इमेज ले ली थी, तो कॉक्सीडायोड्स इमिटिस, कॉक्सीडायोड्स इमिटिस। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो स्पोरोथ्रिक्स शेशेंस्की, स्पोरोथ्रिक्स शेशेंस्की। ठीक है, बाकी एक बार खुद से बोल लेना और लिख के देख लेना। फिर हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमने क्या पढ़े हैं, डायमॉर्फिक फंजाई के एग्जांपल्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद देखो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स द किंगडम फंजाई कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 फाइला। तो ये तो हमें पहले से पढ़ रखे हमने, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। तो जो ज़ाइगोमाइकोटा होता है उसके अंदर अपने पास क्या होते हैं, ये लोवे फंजाई के अंदर कंसिडर किया जाता है, और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर्स इसी नाम से, और ये एसेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट हाइफे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस एंड म्यूकर। एक बार और हमने ऊपर अभी ट्रिक में पढ़ा था RAMPND, तो उसमें क्या था, राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर, देन पेनिसिलियम एंड डर्मेटोफाइट्स। ये हमने किसके एग्जांपल पढ़े थे, मोल्ड्स के, ट्रू मोल्ड्स के, है ना, तो वाली बात भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सेक्सुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी सेक्सुअल प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और सेपरेट होते हैं, मतलब नॉर्मली सारे ये वाली तीनों जो स्टेट्स हैं ना, ये तीनों फाइलम ये सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर के बेसिस पे उन्होंने वो क्या था, अब कौन सा स्पोर है वो देखना है, तो इसमें ज़ाइगोस्पोर है, इसमें एस्कोस्पोर है, इसमें बेसिडियोस्पोर है। ठीक है, अब सेपरेट वो देखो हाइफे कैसा होगा, इसमें ए सेपरेट है, बाकी दोनों में सेपरेट है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या याद किया था, राइजोपस एंड म्यूकर, पर एस्कोमाइकोटा का एग्जाम्पल होता है एस्परजिलस। ठीक है, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या होता है, क्रिप्टोकोकस। ठीक है,
बेसिडो वाले का एग्जाम्पल होता है क्रिप्टोकोकस, बी एंड देन सी, ठीक है, बी के बाद सी आता है तो बेसिडोमाइसिटीज, क्रिप्टोकोकस, एस्कोमाइकोटा, एस्परजिलस, ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की होती, या हो सकता है कि होती ही नहीं, तो एब्सेंट है, फिर अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हमने ड्यूट्रोमाइकोटा में डाल दिया। अगर हमें वो स्टेट पता लग गई तो हम या तो बेसिडो में डाल देंगे या फिर एस्को में डाल देंगे, ऐसा होता था, ठीक है, हमने पढ़ा था ना 12th में 11th में, तो वही है इसमें, ठीक है। उसके बाद है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम डायग्नोस करने के लिए कि ये फंगल डिजीज़ है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो साइट ऑफ इन्फेक्शन से कलेक्ट करेंगे। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कर सकती है फंजाई, ये भी तो पता होना चाहिए। तो स्किन स्केपिंग्स ले सकते हैं हम लोग, हेयर, नेल या स्पूटम, ठीक है, हेयर, नेल, स्पूटम एंड स्किन स्क्रैपिंग्स, ठीक है। अगर सिस्टमिक माइकोसिस है तो हम क्या लेंगे, ब्लड सैंपल या फिर CSF सैंपल। अब CSF सैंपल अगर हम लेते हैं तो वो किस बीमारी की वजह से लेते हैं, वो हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, एक मेनिंजाइटिस हमने ऊपर भी पढ़ी थी, है ना, मेनिंजाइटिस कब पढ़ी थी हमने, जो यीस्ट होता है उसको 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक तो बचपन से याद है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और जो पैथोजेनिक वाला था वो हमने क्या पढ़ा था, नियोफॉर्मेंस था। वो कौन सा नियोफॉर्मेंस था, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस था। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस क्या कोज करता था, मेनिंजाइटिस, तो वही हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या लेते हैं, CSF सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QH प्रिपरेशन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। अब ये पढ़ते हैं, केराटिनाइज्ड टिश्यू स्पेसिमेन सच एज स्किन स्क्रैपिंग्स एंड प्लग्ड हेयर सैंपल्स आर ट्रीटेड विद 10% QH। तो जितनी भी स्किन स्क्रैपिंग्स हैं या फिर हमने जो हेयर प्लग किया, ठीक है, या फिर कोई भी केराटिनाइज्ड टिश्यू जो है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, 10% QH से ट्रीट करते हैं। अब 10% QH क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा केराटिन मटेरियल को, ताकि हम अच्छे से फंगल हाइफे को क्लियरली देख पाएँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमने क्या किया, 10% QH डाला किसके अंदर, स्किन स्क्रैपिंग्स के अंदर, प्लग्ड हेयर के अंदर, जहाँ पे भी केराटिन प्रेजेंट होता है वो केराटिन को डिग्रेड कर देगा, फंगल हाइफे में आराम से देख पाएंगे, ठीक है। फिर हम स्लाइड को हीट करेंगे जेंटली ओवर द फ्लेम एंड लीव इट असाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। फिर 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, बिफोर एग्जामिनेशन हीट करके थोड़ा सा साइड में रख देंगे। अब क्या होता है कि यूजुअल कंसिडरेशन तो 10% ही होती है, पर हम 20 से 40% भी यूज़ कर सकते हैं KOH, अगर वो हम नेल का वो ले रहे हैं, अगर ठीक है, स्पाइस में अगर नेल का ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वरना वो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा डिजोल्व होने के लिए, इसीलिए, ठीक है। तो 20 to 40% भी ले सकते हैं। अब जो बायोप्सीज होती हैं, बायोप्सी स्पेसिमेंस, as they take longer time to dissolve, they are usually dissolved in 10% KOH in a test tube and examined आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन। तो इनके लिए इंक्यूबेशन ओवरनाइट करनी पड़ती है। हमने क्या बोला था, हीट करके 5 से 10 मिनट रखना था, पर अगर बायोप्सी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम ओवरनाइट इंक्यूबेशन करते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। फिर है, अब ड्राइंग अगर ना हो उस सैंपल की तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं 10%, ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। ड्राइंग ना हो तो क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब जो अपने पास DMSO होता है, DMSO क्या होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये जो होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, टिश्यू डाइजेशन के अंदर। टिश्यू को डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, DMSO, डाईमिथाइल, 2 मिथाइल के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देन सल्फोक्साइड, ठीक है, सल्फर भी होगा और ऑक्साइड भी होगा, तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ओके। तो ये वाली चीज़ मैं बाद में पूछती हूँ तुमसे लास्ट में एकदम, कि ग्लिसरॉल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, DMSO किस लिए यूज़ किया जाता है, 20 to 40% हम KH कब यूज़ करते हैं, और नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ KH कितनी यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी अगर देख लो तुम अच्छे से पहले ही कि नॉर्मल 10% होती है, 20 to 40% नील्स के लिए होती है, बायोप्सी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ओवरनाइट इंक्यूबेशन होती है। ग्लिसरॉल जो है ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, 10% होता है वो ग्लिसरॉल भी, और DMSO जो होता है वो टिश्यू डाइजेशन में हेल्प करता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ओके। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ फंगल स्पोर्स के ऊपर। तो देखते हैं सेक्शुअल और एसेक्शुअल। तो सेक्शुअल तो हमने पढ़ी लिए, 3 टाइप के होते हैं, ज़ाइगो, एस्को और बेसिडियो, उनके एग्जांपल भी हमने याद कर लिए, ज़ाइगोमाइसेटीज़, ठीक है, और एस्को का एस्परजिलस और बेसिडियो का क्रिप्टोकोकस, ओके। फिर उसके बाद आते हैं एसेक्शुअल स्पोर। अब एसेक्शुअल स्पोर जो होते हैं वो वेजिटेटिव और एरियल दोनों हो सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि एरियल जो होगा वो एरियल वाला जो माइसीलियम था वो हवा में ग्रो करेगा, ठीक है, अबव द सरफेस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या सोच सकते हैं, कोनिडिया बनेंगे। एसेक्शुअल से हमें याद आना चाहिए सबसे पहले कोनिडिया। तो मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप के कोनिडिया बन सकते हैं, और दोनों किसमें बनेंगे, डर्मेटोफाइट्स के अंदर बनेंगे, ठीक है। फिर एक कोनिडिया नॉर्मल, माइक्रो नहीं है वो, कोनिडिया नॉर्मल है। तो वो कोनिडिया जो जिसको हम कोनिडिया स्पोर बोलते हैं वो एस्परजिलस में बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि एस्परजिलस के अंदर दोनों स्पोर्स बन गए हैं, एस्कोस्पोर्स भी और कोनिडिया स्पोर्स भी, ठीक है। फिर ज़ाइगोमाइसेटीज़, जो ज़ाइगोमाइसेटीज़ है उसका स्पोर कौन सा होता है, स्पोरिंजियोस्पोर एसेक्शुअल वाला, ठीक है।
उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव के ऊपर। अब वेजिटेटिव का मतलब थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब LKG UKG हम कर रहे हैं, एकदम वेजिटेटिव वाली फीलिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो बचपन से क्या सीखते हैं हम लोग नर्सरी KG से ABCD, तो ABC, तो ये है वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्पोर्स। तो उसमें क्या आएगा, आर्थोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर। तो आर्थोस्पोर के अंदर क्या होता है, कोक्सीडियो, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कोक्सीडायोड्स जो हमने कौन सी ट्रिक में पढ़ा था, सी के बाद हमने कोक्सीडायोड्स हमने पढ़ा था CI, हाँ, तो कैमरा इमेज के अंदर कोक्सीडायोड्स इमिटिस के अंदर, हाँ, तो वही वाला कोक्सीडायोड्स है। एंड ट्राइकोस्पोरोन है आर्थोस्पोर का एग्जाम्पल, ठीक है। ब्लास्टोस्पोर के अंदर कैंडिडा एंड क्लेमिडोस्पोर के अंदर भी कैंडिडा, ठीक है। 2 वर्ड हमें याद आने चाहिए सेक्सुअल स्पोर्स के, कैंडिडा एंड देन कोनिडिया। कोनिडिया के लिए हमें पता है कि माइक्रो और मैक्रो होगा, दोनों डर्मेटोफाइट्स में बन जाएंगे, ठीक है। फिर कोनिडिया नॉर्मल वाला एस्परजिलस में बन जाएगा। पर अगर वो स्पोरेंजियोस्पोर होगा तो ज़ाइगोमाइसिटीज में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ABC वेजिटेटिव वाले होंगे, तो आर्थोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। आर्थोस्पोर कब बनेगा, कोक्सीडायोड्स के अंदर। ब्लास्टोस्पोर कब बनेगा, कैंडिडा के अंदर, ये भी कैंडिडा के अंदर, ठीक है, क्लेमाइडो वाला भी। फिर आते हैं कि हाँ, अब जो हमने KH वाला यूज़ किया था ना, इसके बारे में पॉइंट्स लिखे हुए। क्वेश्चन शुड बी मेंटेन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइफे विच में बी कंफ्यूज विद द कोलेजन फाइबर। अब ना हमें जो हाइफे हमें देखना है ना, इसीलिए तो हम वो डाल रहे थे ताकि केराटिन जो है वो चला जाए और हम फंगल हाइफे को अच्छे से देख पाएँ। तो कभी कभी हम हाइफे को किससे कंफ्यूज कर लेते हैं, कोलेजन फाइबर से, कॉटन फाइबर से, हेयर से। तो ये चीज़ हमें अच्छे से देखनी है, इंटरप्रिटेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजफुली आइडेंटिफाइंग द यीस्ट। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकस एंड यीस्ट लाइक फंजाई, कैंडिडा, दे अपीयर एज ग्राम पॉजिटिव बडिंग यीस्ट सेल्स, ठीक है। तो अगर हम ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं तो वो यीस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। कौन सी यीस्ट को, यीस्ट लाइक फंजाई को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यीस्ट का एग्जाम्पल हमने ऊपर क्या पढ़ा था, क्रिप्टोकोकस, है ना, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस नहीं पढ़ा था जो मेनिंजाइटिस कोज करता है, तो यीस्ट का तो एग्जांपल था वो। और यीस्ट लाइक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कैंडिडा। तो इन दोनों के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं। दे अपीयर एज ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ये बडिंग यीस्ट सेल्स, मतलब ग्राम स्टेन को ले लेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है नेगेटिव स्टेन। तो नेगेटिव स्टेन के एग्जाम्पल्स होते हैं इंडिया इंक एंड निग्रोसन स्टेन्स। अब ये जो दोनों होते हैं ना, वो हम किसके कैप्सूल को देखने के लिए करते हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए। तो मतलब यही वाला है जो ग्राम स्टेन भी ले रहा है और नेगेटिव स्टेन्स भी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर है एक वाइट कलर का स्टेन है। तो वाइट कलर का क्या होता है, आटा होता है तो फ्लोर बोलते हैं ना आटे को, और कैल्को फ्लोर है वो, ठीक है, कैल्को फ्लोर वाइट स्टेन, ठीक है। और ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है देन एनी अदर स्टेन। किसको बाइंड करता है, सेलुलोज को बाइंड करता है, और फंगल सेल वॉल के अंदर क्या होता है, काइटिन होता है, उसके साथ बाइंड करता है। और फिर यूवी लाइट के अंदर वो फ्लोरेसेंस दिखाता है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सेल वॉल अगर फंजाई होगी तो उसके सेल वॉल के अंदर काइटिन होगी, और अगर सेलुलोज होगा तो वो होगा, ठीक है। तो उसके साथ वो बाइंड कर लेगा और फिर यूवी लाइट के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो चमकेगा, ठीक है, फ्लोरेसेंस करेगा। तो ज़्यादा सेंसिटिव होता है कैल्को फ्लोर वाइट स्टेन, ठीक है। फिर आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन्स। वी आर यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द फंगल एलिमेंट्स फ्रॉम बायोप्सी टिश्यूज़, ठीक है। तो बायोप्सी तो होगी, हिस्टोपैथोलॉजिकल है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, PAS स्टेन, ठीक है। और ये इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन को देखने के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले PAS स्टेन और GMS स्टेन। तो PAS क्या होता है, पर आयोडिक, पीरियोडिक नहीं है ये, ठीक है, पर अलग वर्ड है और आयोडिक अलग वर्ड है। तो पर आयोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ रिकमेंडेड स्टेन फॉर द डिटेक्टिंग फंजाई। PAS पॉजिटिव फंजाई अपीयर मैजेंटा या डीपिंग वेयर द न्यूक्लियर स्टेन ब्लू। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, फंजाई को हम डिटेक्ट कर रहे हैं परायोडिक शिफ्ट स्टेन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ही था शायद कि हम ना एक चीज़ और डाई म्यूटेज कुछ करके डालते हैं, जिसकी वजह से फिर वो और ज़्यादा ना वो हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाती है कि हाँ फंजाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो फंजाई जो है वो हमें कैसे दिखती है, मैजेंटा या डीप पिंक, और न्यूक्लियर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है GMS क्या होती है, गमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, GMS, गमोरी मिथेनामाइन सल्फर, गमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, गमोरी मिथेनामाइन सिल्वर। और दूसरा क्या होता था, पर आयोडिक एसिड शिफ्ट, ये तो आसान है, पर आयोडिक एसिड शिफ्ट। तो और GMS क्या होता है, गमोरी मिथेनामाइन सिल्वर। अब ये क्या होता है, इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव टू PAS। अगर PAS नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है फंजाई को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इनकी फोटोज़ देखते हैं तो फंगल हाइफे इन KOH माउंट ऐसा दिखता है, और कैल्कोर वाइट के अंदर फ्लोरेसेंस दिखेगी तो ऐसा दिखता है कैल्कोर वाइट वाली के अंदर, ठीक है। पर अब इसका ना GMS का क्या होता है, एक फ़ायदा होता है कि लाइव और डेड दोनों को स्टेन कर देता है, जबकि PAS था वो सिर्फ लिविंग को कर रहा था, ठीक है। GMS किस वाले पार्ट को करता है,
पॉलीसैकेराइड ऑफ सेल वॉल को करता है, ठीक है, स्टेन। उसके बाद क्या है कि फंजाई जो होती है इसमें ब्लैक दिखती है, जबकि बैकग्राउंड टिश्यू जो होता है वो पेल ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो देखो एक स्टेन हमने क्या पढ़ा, पीएस स्टेन, पर आयोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा जीएमएस स्टेन, गमोरी के बाद क्या था, गमोरी के बाद था मिथेनामाइन, ठीक है, मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि लाइव और डेड दोनों हो गए, वरना नॉर्मली तो लाइव कर पाता था वो तो पीएस तो, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इसने पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल को स्टेन किया, और उसके बाद क्या होता है कि इसने फंजाई का तो ब्लैक कलर का स्टेन किया और बाकी बैकग्राउंड टिश्यू को पेल ग्रीन कलर का स्टेन किया, ठीक है। फिर तीसरा स्टेन आता है म्यूसिकार्माइन। तो अगर इसमें कार्माइन आ रहा है तो कौन सी वाली वो स्टेन होंगी फंजाई, जो कार्मिनोफिलिक होंगी, ठीक है। तो जिनकी सेल वॉल क्या है, कार्मिनोफिलिक, वो स्टेन होंगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल होंगे क्रिप्टोकोकस एंड राइनोस्पोरिडियम, ठीक है। क्रिप्टोकोकस एंड राइनोस्पोरिडियम के अंदर क्या होती है, कार्मिनोफिलिक क्या होती है, सेल वॉल होती है, कार्मिनोफिलिक सेल वॉल होती है इनके अंदर, क्रिप्टोकोकस एंड राइनोस्पोरिडियम के अंदर। तो उस किससे स्टेन करेंगे इसको, हम म्यूसिकार्मिन से स्टेन करेंगे। फिर एक होता है मेसन फोंटाना स्टेन, जो हम मेलानिन के लिए यूज़ करते हैं, तो पिगमेंटेड वालों के लिए यूज़ हो गए, तो पता ही है हमें फियोर्ड फंगाई, ठीक है। मेसन फोंटाना, एम फॉर मेसन, एम फॉर मेलानिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर हीमोटॉक्सिन एंड नियोसिन तो पता ही है, तो ये तो बिल्कुल ईजी, H&E स्टेन, मेसन फोंटाना स्टेन, देन म्यूसिकार्मिन स्टेन, देन पर आयोडिक शिफ्ट स्टेन, ठीक है, एंड देन GM एंड S, ठीक है। तो गमोरी, देन मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। फिर एक अपने पास, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एलपीसीबी क्या होता है, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। अब ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द फंगल आइसोलेट। अब जब फंगल को हम आइसोलेट कर लेते हैं और कल्चर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। अब इसमें हर एक चीज़ की नहीं इंपॉर्टेंस होती है, तो इसमें जो फिनोल होता है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। जो लैक्टिक एसिड का लैक्टो इसने बोला ना, लैक्टिक एसिड, वो क्या करता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई को प्रिजर्व करके रखता है। ग्लिसरॉल तो हमने पहले ही पढ़ा था, 10% ग्लिसरॉल किस लिए यूज़ होता था, ड्राइंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है, मतलब ड्राइंग ना हो इसलिए यूज़ होता था, तो प्रिवेंट करता है ड्राइंग को, ठीक है। और कॉटन ब्लू जो है वो क्या करेगा, स्टेन करेगा फंगल एलिमेंट्स को ब्लू कलर का, ठीक है। तो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, तो फिनोल क्या करे, डिसइंफेक्टेंट, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रिजर्व कर रहा है मॉर्फोलॉजी को, ग्लिसरॉल जो है वो ड्राइंग को प्रिवेंट कर रहा है, कॉटन ब्लू जो है वो कलर दे रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कल्चर के बारे में, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, आसान सा है ये टॉपिक, मतलब थोड़ा एक बार वो लगेगा पर आपको याद तो खुद से करना पड़ेगा ये वाला, है ना। तो कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कल्चर क्या होता है कि फंगल कल्चर जो होता है वो हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, ताकि हम आइसोलेट करें और फिर करेक्टली आइडेंटिफाई करें फंजाई के। तो देखो हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग यही तो था ना कि कोई फंगल डिजीज़ हुई है तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करनी है। सबसे पहले हमें क्या किया, हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, कहाँ से करेंगे ये पता लग गया, ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। फिर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो पहले प्रिपेयर करेंगे ना माइक्रोस्कोप पर देखने के लिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन कौन सी हम इंक डाल सकते हैं ताकि हम इनको कोलेजन फाइबर वगैरह से डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है। फिर हमने देखा कि अब हम कल्चर करेंगे, ठीक है, ग्रो करवा रहे हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर के अंदर कल्चर मीडिया। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो अपने पास क्या होता है, एसडीए क्या होता है, सोबेरोड्स डेक्सट्रोज अगार। इस अगार के अंदर क्या होता है, पेप्टोन प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रोज प्रेजेंट होती है। तो जो पेप्टोन होता है वो 1% होता है और डेक्सट्रोज जो होता है वो 4% होता है। तो इसका पीएच अपने पास कितना होता है, 5.6, ठीक है, 5.6 यानी कि एसिडिक होता है। तो सारे पैथोजेनिक फंजाई को ग्रो नहीं करवा पाता, ठीक है। तो एसडीए सोबेरोड्स डेक्सट्रोज अगार, पेप्टोन होगा, डेक्सट्रोज होगा, 1% पेप्टोन, 4% डेक्सट्रोज, सारे पैथोजेनिक फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर न्यूट्रल एसडीए। अब ये एक मॉडिफाइड अपने पास एसडीए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एसडीए। फिर इमोन्स मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, इसमें नया पेप्टोन यूज़ कर रहे हैं पर 1% यूज़ कर रहे हैं, डेक्सट्रोज यहाँ पे आधी हो गई 2%, तो इसका एसिडिक थोड़ा कम हो गया, एसिडिक नेचर, तो पीएच कितना हो गया 7.2, ठीक है। फिर तीसरा हम यूज़ करते हैं कॉर्न मील अगार या राइस स्टार्च अगार। तो ये क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होता है, नाम देख के तो लग रहा है कि कॉर्न मील है, राइस स्टार्च है, बहुत खाने को मिलेगा, पर ये न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमें स्टिमुलेट करते हैं फंजाई को कि वो क्लैमिडोस्पोर बनाए, ठीक है। क्लैमिडोस्पोर कहाँ बन रहा था बताना, देखो हमने पढ़ा था ना A, B and C वेजिटेटिव स्पोर्स के अंदर, तो वहाँ पे क्लैमिडोस्पोर था, वही तो था, देखो यहाँ देखो, क्लैमिडोस्पोर किसके अंदर बनता था, कैंडिडा एल्बाइकेंस के अंदर, ठीक है। ब्लास्टोस्पोर भी कैंडिडा के अंदर, आर्थोस्पोर कहाँ बन रहा था, कॉक्सीडायोड्स के अंदर, ट्राइकोस्पोरन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। कहाँ गए थे हम लोग, BHI पे आ गए थे। तो ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन अगार या फिर ब्लड अगार। अब ये क्या होता है, ये एंड्रिस्ट मीडिया होते हैं जो अपने पास फास्टिडियस फंजाई जो होती है उनको ग्रो करवाने के लिए, तो फास्टिडियस मतलब कि जिनको मतलब बहुत अच्छा सा एक चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक चीज़ होती है फास्टिडियस, एक चीज़ होती है नॉन फास्टिडियस।
तो फास्टिडियस मतलब कि जिनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। नॉन फास्टिडियस मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो फास्टिडियस की ग्रो करवाने के लिए एनरिच्ड मीडियम जो होता है वो कौन सा होता है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार या फिर ब्लड अगार। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मा, जो हमने हिस्टोप्लाज्मा नहीं पढ़ा था कैप्सुलेटम वाला, है ना, अंदर बंद कर दिया था, HC वर्मा वाला HC, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोकोकस वाला, ठीक है, क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मा, ये क्या होता है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन वाले। अब जो क्रिप्टोकोकस वाला होता है ना, ये इससे भी खुश नहीं है, इसको ना और अलग एक सेलेक्टिव ग्रोथ वाला चाहिए। तो इसके लिए ना हम सीड्स लेके आए, बर्ड सीड एंड नाइगर सीड, तो सिलेक्टिव ग्रोथ करते हैं ऑफ क्रिप्टोकोकस। तो क्रिप्टोकोकस के लिए हमने एक और मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैंडिडा ऊपर अच्छे से पढ़ा था, तो कैंडिडा के लिए भी एक अलग होता है, जो क्या होता है, सिलेक्टिव भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, फिर कैंडिडा स्पीसीज के लिए तो वो होता है क्रोम अगार कैंडिडा मीडियम, ठीक है, क्रोम अगार एंड देन कैंडिडा में मिल रहा है तो कैंडिडा मीडियम, ठीक है। अब अगर कल्चर की हम कंडीशन की बात करें तो मोस्ट फंजाई किस पे ग्रो करती हैं, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे, छोड़ के डायमॉर्फिक फंजाई पर जो दोनों पे ग्रो कर जाए। डायमॉर्फिक फंजाई के हमने एग्जांपल बहुत बार याद कर लिए हैं, तो वो एक बार देख लेना वहाँ से, ठीक है। फिर बीओडी इंक्यूबेटर्स, तो बीओडी वैसे तो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पर एक ही इंक्यूबेटर है, स्पेशल इंक्यूबेटर, जिसके अंदर हम लो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें तो हमने 2 ही टेम्परेचर मेंटेन किया ना, 25 क्योंकि नॉर्मल तो इसी पे ग्रो करती है, और 37 तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर अगर लो टेम्परेचर करना है तो बीओडी चाहिए हमें। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पर ये एक स्पेशल इंक्यूबेटर है, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन टाइम होता कितना है, जो कल्चर प्लेट्स होती हैं वो हम 2 से 3 हफ्ते तक इंक्यूबेट करके रखते हैं। फिर एंटीबायोटिक यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं, तो देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक है साइक्लोहेक्सीमाइड, ठीक है, जिसका नाम होता है एक्टीडियोन, और दूसरी है अपने पास क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, और तीसरी है अपने पास जेंटामाइसिन, ये तीनों होती हैं। तो साइक्लोहेक्सीमाइड, देन क्लोरमफेनिकोल, देन जेंटामाइसिन, ठीक है, ये तीनों हम ऐड कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। तो हमें ये है ना कि हमें फंजाई चाहिए तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात नाम याद करें तो कौन कौन से हैं, साइक्लोहेक्सामाइड, क्लोरमफेनिकोल एंड जेंटामाइसिन, ठीक है। उसके बाद हम कल्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द कॉलोनी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कल्चर के आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम 2 तरीके से उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली। तो पहले देख रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी हो, जो हमें बाहर से देखने से थोड़ा पता लग जाता है कॉलोनी को, तो वह मैक्रोस्कोपिकली। तो मैक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ कैसी है, अगर रैपिड है या स्लो है तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो रैपिड है यानी कि अगर 5 दिन से कम में अगर वो ग्रो हो रही है तो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, यीस्ट हो सकती है, या फिर एजेंट्स हो सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, यीस्ट या फिर एजेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। और अगर स्लो ग्रोथ है यानी कि 1 से 4 हफ्ते उसको लग रहे हैं, तो ऐसा हमें 2 जगह देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो डर्मेटोफाइट्स के अंदर, या फिर वो एजेंट्स होंगे सबक्यूटेनियस या सिस्टमिक माइकोसिस के, तो वहाँ पे तो आगे अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस ये हमें आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद सबक्यूटेनियस या सिस्टमिक माइकोसिस के अंदर तो स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक, स्लो, ठीक है, और डर्मेटोफाइट्स के अंदर। फिर पिगमेंटेशन, अब अगर हमें पिगमेंटेशन देखनी है ना मैक्रोस्कोपिकली तो उसको हम उल्टा करके देखते हैं, तो रिवर्स साइड ऑफ द कल्चर मीडिया पे हम पिगमेंटेशन देखते हैं। फिर हम देखते हैं टेक्सचर, तो टेक्सचर क्या होता है कि अगर हम उसको टच करेंगे तो कैसा फील होगा, टच करते नहीं है पर वो देख के फील हो जाता है ना कि टेक्सचर कैसा होगा। तो वैक्सी है, लेदरी है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लेबरिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, वैक्सी या लेदरी, ग्लेबरिस के अंदर। उसके बाद वेलवेटी है, यीस्ट लाइक है, कॉटनी है, ग्रेनुलर है, पाउडरी है, तो ये तुम नाम याद कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, कॉलोनी टोपोग्राफी कैसी दिख रही है, तो कॉलोनी का सरफेस कैसा है, रूगेज दिख रहे हैं जैसे अपने उसमें होता है ना स्टमक के अंदर रूगेज, तो रेडियल ग्रूव्स बन रही हैं, फोल्डेड है, या फिर वेरिक्योज है, या फिर जैसे ब्रेन के अंदर अपने पास गायरा सेल के होते हैं तो क्रिब्रीफॉर्म है, ठीक है। तो ये टोपोग्राफी होगी, टेक्सचर हो गया, टोपोग्राफी होगी, पिगमेंटेशन हो गया, और रेट ऑफ ग्रोथ हो गई। 4 चीज़ें हमने देख ली मैक्रोस्कोपिकली। फिर हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो माइक्रोस्कोपिकली के अंदर क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द फंजाई। तो इसमें हम क्या करें, माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं। तो सबसे पहले टीज अमाउंट, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी अपने पास अ बिट ऑफ फंगल कॉलोनी को टीज आउट करके निकाल लेते हैं, ठीक है, कल्चर ट्यूब से, और फिर उसको LPCB माउंट बनाते हैं उसका, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना LPCB क्या होता है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, तो वही वाली बात है, इसमें फिनॉल यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट में, लैक्टिक एसिड जो था वो मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करता है, कॉटन जो स्टेन करता है, ग्लिसरॉल प्रिवेंट करता है ड्राइंग को, ठीक है। तो LPCB माउंट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इफ़ प्रॉपर टीजिंग इज़ नॉट डन देन द इंटैक्ट मॉर्फोलॉजी में नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो हम अच्छे से पता नहीं लगा पाएंगे। अब आइडेंटिफिकेशन करते कैसे हैं कि नेचर ऑफ हाइफे कैसे है, सेपरेट है, एसेपरेट है, हाइलेन या फियोइड है, ठीक है, नैरो है, वाइड है, ये देखते हैं, ठीक है। फियोइड का मतलब आई गेस पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, देखो यहाँ लिखा होता है ना पिगमेंटेड या फिर फियोइड फंगाई, तो वो हाइलीन वाली है या फिर मतलब नॉन पिगमेंटेड है फिर पिगमेंटेड है, ठीक है, नैरो है, वाइड है। फिर टाइप ऑफ स्पोरुलेशन, तो कॉनिडिया है या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ठीक है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हमने कहाँ पढ़े थे बताओ,
हमने पढ़े थे ना स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया अलग अलग पढ़े थे। तो जाइगोमाइसेटीज जो था उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, ये बात याद रख लेना। उसके बाद है स्लाइड कल्चर। दो दिस इज़ अ टीडियस प्रोसेस है, इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट इन सीटू। मतलब थोड़ा मुश्किल है ये करना, पर मोस्ट एक्यूरेट अगर हमें इन सीटू माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस चाहिए अगर फंगल कॉलोनी, तो स्लाइड कल्चर सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है, एक हम स्टेराइल स्लाइड लेंगे, एक बेंट ग्लास रोड के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले देखो सुनो, सबसे पहले हम एक स्टेराइल पेट्री डिश लेंगे, ठीक है, पेट्री डिश ले ली। उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, ग्लास रोड रखेंगे बेंट, और उसके ऊपर क्या रखेंगे, स्टेराइल स्लाइड रखेंगे। तो स्टेराइल स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द बेंट ग्लास रोड इन अ स्टेराइल पेट्री डिश। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 अगार ब्लॉक्स रखेंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर अगार ब्लॉक्स मेजरिंग अराउंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉलर देन द कवर स्लिप से छोटे होते हैं, आर प्लेस्ड ऑन द स्लाइड। अब वो स्लाइड के ऊपर रखे जाएंगे, ठीक है। बिट ऑफ द फंगल कॉलोनी इज इनोकुलेटेड इनटू द मार्जिन्स। अब जो मार्जिन्स है ना उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी क्या लगाई जाएगी, फंगल कॉलोनी लगाई जाएगी, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द अगार ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर फिर कवर स्लिप रखी जाएगी, ठीक है, और फिर उसको अपने पास हम इनक्यूबेट कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। फिर जब सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, LPCB माउंट्स आर मेड बोथ द कवर स्लिप एंड द अंडरनीथ द स्लाइड। तो LPCB माउंट बनाए जाएंगे दोनों से, कवर स्लिप से भी और जो स्लाइड है उससे भी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसमें स्लाइड कल्चर चल रहा है, जो इन सीटू अपने पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, देखो 2 अगार ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले पेट्री डिश यूज़ हो रही थी, फिर बेंट ग्लास रोड है, उसके ऊपर हमने स्टेराइल स्लाइड रख दी, उस स्लाइड के बाद फिर हमने 2 क्या लगा दिए, अगार ब्लॉक लगा दिए, ठीक है। फिर उसको कवर स्लिप लगा दी, उसको इनोकुलेट कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या लगा के, फंगल कॉलोनी मार्जिन पे लगा के, ठीक है। बस इतनी बात है, बाकी तुम प्रैक्टिकल में अगर देखो तो समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, सेलोफेन टेप। सेलोफेन टेप क्या होता है, इस टेप को हम यूज़ करते हैं और फिर उन कॉलोनीज़ के ऊपर लगाते हैं और फिर थोड़ा सा वो आ जाते हैं, इंप्रेशन आ जाता है। तो इंप्रेशन आर टेकन बाय द प्लेसिंग द सेलोफेन टेप ऑन द कॉलोनीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द SDA प्लेट, और फिर उनका LPCB माउंट बना जाता है और ईजी टू परफॉर्म है, इन सीटू कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मेंटेन रहेगी। अदर मेथड्स क्या होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, तो कैंडिडा को देखने के लिए हमारे पास होता है जर्म ट्यूब टेस्ट, ठीक है, जर्म ट्यूब टेस्ट, देन डाल्मो प्लेट कल्चर, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट। तो तुम देखो 1-2 चीज़ याद रखना। अब कैंडिडा है तो C से अपने पास स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट आएगा तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन एंड देन कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन टेस्ट, तो ये तो याद हो गया। उसके बाद फिर G से G के बाद D आता है तो डाल्माओ प्लेट कल्चर, देन G से तुम बना क्या सकते हो, G बना सकते हो ना, C से G बना सकते हो तो जर्म ट्यूब टेस्ट, ठीक है। देखो कैंडिडा, देन कैंडिडा से G बन गया तो जर्म टेस्ट ट्यूब, G C के बाद आता है क्या, डाल्माओ, तो डाल्माओ प्लेट कल्चर, देन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन हो गया। फिर डर्मेटोफाइट्स के लिए, तो डर्मेटोफाइट्स के लिए देखो डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन हेयर एक ही बात है, तो हेयर परफोरेशन टेस्ट, ठीक है, हेयर परफोरेशन टेस्ट। उसके बाद डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, डर्मेटोफाइट आइडेंटिफिकेशन मीडियम, ठीक है। फिर हम आते हैं यूरियस टेस्ट। यूरियस टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूरियस एंजाइम के लिए किया जाता है जो क्रिप्टोकोकस के लिए होते हैं, ठीक है। फिर कुछ इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी या एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं किसी भी बॉडी फ्लूइड से, सीरम से। तो अगर वो हम एंटीबॉडी डिटेक्शन अगर इलाइजा के थ्रू कर रहे हैं तो या फिर एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, जैसे कॉम्प्लीमेंट अपने पाथवे चलता है तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगी, एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा और इलाइजा के थ्रू होगा, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा एंटीजन डिटेक्शन। तो क्या करा था हमने, एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन जो होता है वो ब्लड, CSF, यूरिन हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन लेके और फिर उसका कर सकते हैं कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं 3, तो एक है क्रिप्टोकोकल कैप्सुलर एंटीजन, ठीक है, फ्रॉम CSF बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो अपने पास एक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जो CSF के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, और इसमें कौन सा एंटीजन हमें मिलता है, कैप्सूल के अंदर बंद मिलता है एक, ठीक है, C से स्टार्ट है ना, CSF, तो कैप्सूल के अंदर बंद क्या मिलता है, क्रिप्टोकोकल एंटीजन मिलता है, तो C हो गया। लेटेक्स याद रखना है तुम्हें, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटेक्शन ऑफ एस्परजिलस स्पेसिफिक गैलेक्टोमेनिन एंटीजन इन पेशेंट सिरा और यूरिन। अब ये सिरम में भी हो सकता है और यूरिन में भी हो सकता है, वही सेम इलाइजा टेक्निक लग रही है। अब हमें इसमें क्या मिल रहा है, एस्परजिलस, उसमें क्या मिला था, क्रिप्टोकोकल, है ना, इसमें मिल रही है एस्परजिलस, और वो क्या होता है, गैलेक्टोमेनिन एंटीजन होता है, ठीक है, ओके, एस्परजिलस स्पेसिफिक गैलेक्टोमेनिन एंटीजन। उसके बाद अपने पास होता है बीटा डी ग्लूकेनेस। हमने पढ़ा था ना कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और बीटा ग्लूकन होता है, अर्गोस्टेरोल्स होते हैं, है ना, तो वही बीटा ग्लूकेनेस है। तो ये क्या डिटेक्ट कर लेता है कि बीटा ग्लूकन एंटीजन है या नहीं इलाइजा की हेल्प से, ठीक है। तो ये एक मार्कर है इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन के अंदर, ये हर इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन में रेज होता है, छोड़ के जाइगोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकस। तो क्रिप्टो फिर से आ गया, क्रिप्टोकोकल भी था और क्रिप्टोकोकसिस भी आ गया, जाइगोमाइकोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस एंड देन क्रिप्टोकोकसिस। इनके अंदर
छोड़ के बाकी बीटा ग्लूकन हमेशा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, तो इट रेफर्स टू डिटेक्टिंग द एंटीजेंस यानी कि प्रोटीन्स ऑन द सेल ऑफ द टिश्यू सेक्शन बाय यूजिंग द फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज़। तो जब डीप माइकोसिस हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट टैग्ड एंटीबॉडीज़ बना देते हैं जिसके अंदर हम प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है ये, ठीक है, टिश्यू सेक्शन लेके। तो हिस्टो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऑटोमेशंस के अंदर अपने पास क्या होते हैं, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पहचानने के हमने सिस्टम बना रखा है पूरा। तो माल्डीटोफ एंड वाइटेक ये अपने पास एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं यीस्ट की, और कुछ एक्सटेंट तक मोल्ड्स की भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स पे, जिसमें आता है पीसीआर या फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ पीसीआर लाइक मल्टीप्लेक्स, नेस्टेड, ठीक है, रियल टाइम पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मेथड्स हो गए। डेवलप्ड फॉर द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंजाई फ्रॉम द कल्चर एज वेल एज फ्रॉम द स्पाइसमेंट्स, ठीक है। तो फिर और ये फंगल इन्फेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी।